अहम खबर दें, इस्लामाबाद की निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी सलाबी रेले में बह गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, विजुअल्स दिखा रहे हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। जरा का ये बताना है, रेस्क्यू टीमें बहने वाली गाड़ी को तलाश करने में मसरूफ है। बात करेंगे, कमरुल मुनव्वर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कमरुल मुनव्वर, बताइएगा रेस्क्यू हुकाम का क्या बताना है इस हवाले से? जी, रेस्क्यू काम जो ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी के जो रेस्क्यू के लोग हैं उनको भी इस जगह पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब मुंतकिल किया गया है ताकि रेस्क्यू का अमल किया जा सके। एक आम शहरी की ये इतला थी कि एक गाड़ी जो है जिसमें बाप बेटी सवार हैं वो एक बरसाती नाले के करीब जो पानी इकट्ठा हुआ उसमें बह गई है, जिसके बाद ये रेस्क्यू टीम जो है वो मूव की जा रही है और इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। जिस जगह पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब ये जगह वाक़ है जहाँ पर ये वाकया पेश आया और इसके बाद ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी की भी जो रेस्क्यू की टीम्स हैं उनको मूव किया गया है, क्योंकि रावलपिंडी की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके पास बोट्स भी मौजूद हैं जिसके जरिए रेस्क्यू का अमल जो है वो किया जा रहा है। इसी वजह से उनको भी बुलाया गया है ताकि इन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। जिस जगह पर ये वाकया पेश आया है, ये निजी हाउसिंग सोसाइटी और इसके करीब ही स्वान नाला है इससे कब्ल जो है वहाँ पर 2 अमवात पहले भी हो चुकी हैं कि यहाँ पर जो मोटरसाइकिल सवार थे वो इसमें बह गए थे। इसी वजह से अब रेस्क्यू का अमल जो है वो किया जा रहा है, लेकिन ताहाल जो है वो पता नहीं चलाया जा सका कि ये गाड़ी जो है ये किस जगह गई है और इसमें मौजूद जो लोग हैं आया वो इस गाड़ी से निकल गए हैं या नहीं। ताहम रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। रेस्क्यू का अमल जारी है। स्वान नाले के करीब पहले भी 2 अमवात हो चुकी है, जैसा कि कमरुल मुनव्वर हम तक डिटेल्स पहुंचा रहे थे। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू एहलकारों को तलब किया गया। रेस्क्यू टीमें बहने वाली गाड़ी को तलाश करने में मसरूफ है। यानी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। निजी हाउसिंग सोसाइटी में गाड़ी आबी रेले में बह गई। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। और एनी शाहिदीन का इस हवाले से ये बताना है कि गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। रेस्क्यू टीमें बहने वाली गाड़ी को तलाश करने में मसरूफ है। रावलपिंडी से भी रेस्क्यू एहलकारों को तलब कर लिया गया है। तो रेस्क्यू टीमों की जानिब से इस बहने वाली गाड़ी को तलाश करने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गाड़ी में बाप बेटी सवार थे। ऐनी शाहिदीन ये कह रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी जानिब से ये बताया गया। रेस्क्यू टीमों के बारे में के हवाले से भी जानने की कोशिश करते हैं। कामर, ये बताइएगा कि जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनके पास क्या क्या सहूलतें हैं कि अगर इस तरह का कोई वाकया रोनुमा होता है तो क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं उनके पास कि इस तरह से रेस्क्यू किया जा सकता है उन्हें? इस टाइम ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी के जो रेस्क्यू के लोग हैं वो भी इस पे काम कर रहे हैं और इस गाड़ी में मौजूद लोगों को और गाड़ी को तलाश करने की कोशिश की जा रही है। ये वाकया जिस जगह पे पेश आया है इसके करीब ही स्वान नाला है जहां पहले भी 2 अमवात हो चुकी हैं। इसी वजह से यहाँ पर रेस्क्यू के लोग पहले से भी मौजूद थे। जो इक्विपमेंट है उसके हवाले से मैं बताऊँ कि जो रावलपिंडी के रेस्क्यू के लोग हैं उनको बोट्स जो है वो फराहम की गई थी और ये कहा गया था कि नाला लई के इर्द गिर्द जितने भी आबादियां हैं उनमें कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो तो वो उसको इन कश्तियों के जरिए जो है और रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी रखेंगे। इसी वजह से उनको बुलाया गया है ताकि ये जो जिस जगह पर ये पानी इकट्ठा हुआ था निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर और वहां पर ये गाड़ी बह गई है, उसके लिए अगर कश्तियों की जरूरत पड़ी तो उसके जरिए भी इन लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जाएगी। जहां हम इस्लामाबाद पुलिस और जो अब वहां पर ट्रैफिक के एहलकार हैं उन्होंने ये गुजरगाह जो है वो बंद कर दी है कि यहाँ पर क्योंकि पानी एकदम से इकट्ठा हो गया और बहुत ज्यादा और ये जो पानी कबर एकदम से इकट्ठा हुआ है जिसके बाद ये हादसा रोनुमा हुआ है, ये जरा बताइएगा, ये जो गुज़िश्ता रात से जो बारिशें हुई हैं इस्लामाबाद में उसके बाद ये पानी इकट्ठा हुआ है या पहले से यहाँ मौजूद था? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि पिंडी में भी ये बारिशें थी। आज इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला तो थोड़ा थम चुका है, लेकिन रावलपिंडी में लगातार बारिश जो है वो हो रही है जिसकी वजह से जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर ये पानी मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठा हुआ है और इसी तरह ये जो जिसका निजी हाउसिंग सोसाइटी है यहाँ पर भी ये पानी का इकट्ठ हुआ था, जिसके बाद ये गाड़ी जो है इन्होंने यहाँ से गुजरने की कोशिश की और वो इस पानी की नज़र हुए और उनको अब रेस्क्यू करने के लिए जो है वो टीम्स बुलाई गई हैं। आज सुबह से ही ये बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था और लगातार ये बारिश यहाँ पर जारी थी रावलपिंडी में। इसी वजह से तमाम रेस्क्यू के इदारे जो थे उनको अलर्ट कर दिया गया था। एक आम शहरी की जानिब से ये इतला जो है वो दी गई थी और उसमें ये कहा गया था कि एक गाड़ी जिसके अंदर एक बाप बेटी सवार हैं
वो पानी में बह गए हैं, जिसकी फुटेज जो है वो भी देखी जा सकती है। और इस गाड़ी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये यहाँ के ही रिहायशी और इनके रिश्तेदार जो हैं वो भी रेस्क्यू के लोगों के साथ मिलकर इस गाड़ी को तलाश करने की कोशिश कर रही हैं। ये जो जिस जगह पर ये पानी इकट्ठा हुआ है इसके बिल्कुल साथ जो है मुल्हिका जो जगह है वहां पर स्वान नाला है, और इस स्वान नाले के अंदर जो है वो उसका पानी का बहाव बहुत तेज होता है, और वहां पर कुछ बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं ताकि ऐसे कोई सूरत हाल पैदा हो तो उनको वहां पर रोका जा सके। लेकिन अभी तक रेस्क्यू के जो लोग हैं वो उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी कि इन लोगों को वहां से गाड़ी समेत जो है वो निकाला जा सके, क्योंकि जिस जगह पर ये मेन रोड है और मेन रोड के साथ ये सर्विस रोड थी जिसके ऊपर ये पानी इकट्ठा हुआ था, और वहां पर ये वाकया जो है वो रोनुमा हुआ है। अभी तक की जो रेस्क्यू की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि नाले के करीब जो है इनको रोका जाएगा और वहां से इनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ठीक है। अच्छा कमर, ये भी बताइएगा कि और जो दीगर इलाके हैं जैसे कि आपने इसके मुलाका के हवाले से बताया था जहां पानी इकट्ठा हुआ है, वहां के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं रेस्क्यू की जानिब से? देखिए अभी पुलिस और जो रेस्क्यू के लोग हैं उनकी जानिब से तमाम ऐसी गुजरगाहें जहां पर पानी इकट्ठा हुआ हो या पानी इकट्ठा होने की सूरत हाल पैदा हो सकती है वहां पर लोगों को जाने से रोका जा रहा है। खास तौर पर ऐसे नशेबी इलाके जिसमें पहले भी ऐसे वाकयात रोनुमा हो चुके हों, वहां पर ना सिर्फ ट्रैफिक पुलिस बल्कि जो जिला पुलिस है उनको भी तैनात किया गया है कि लोग वहां से इस गुजरगाह को इस्तेमाल ना करें। अगर वो इस गुजरगाह को इस्तेमाल करेंगे तो खतरे का बायस जो है वो हो सकते हैं। इसी वजह से जो गुज़श्ता रोज हमने देखा कि सैदपुर विलेज जो इस्लामाबाद का है वहां पर एक सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई थी, जब वहां पर मौजूद जो पानी था 144 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी एक इलाके में, जिसके बाद जो नाला है उसमें तुगयानी आई, 3 गाड़ियां और 8 मोटरसाइकिल इसमें बह गए थे। अब वहां पर भी आम लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही और ये कहा जा रहा है कि ये रास्ते जो हैं ये मुकम्मल तौर पर गुजरगाह के लिए बंद किए गए हैं। इसी तरह रावलपिंडी के भी मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जो गुजरने वाले रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। खास तौर पर जो हुमक टाउन, सिहाला और जो लोई भेर का इलाका है ये इनको मुकम्मल तौर पर जो छोटी शाहराह हैं जहां पर पानी इकट्ठा हुआ वहां पर भी लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, और ये कहा जा रहा है क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है तो अगर वो गुजरगाह के गुजरने के लिए भी इस रास्ते को इस्तेमाल करेंगे तो पानी के बहाव की वजह से वो उसमें बह सकते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर इस हवाले से ऐलानात जो है वो भी किए जा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल कमर इस बात की भी है कि लोग भी एहतियात बरतें और जो हिदायत उन्हें जारी की जा रही है उन्हें जरा संजीदगी से उन पर अमल करें। बहुत शुक्रिया कमर, आपने तफसीलन अपडेट किया। आपसे वक्तन फक्तन डिटेल्स हासिल करते रहेंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। सैदपुर में 66 और चकलाला में 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा समा उमर आसिफ से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो चुका है। अब तक महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश कचहरी के मुकाम पर 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद सैदपुर के मुकाम पर 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। नाला लई की बात करें तो नाला लई गवाल मंडी के मुकाम पर 5 फुट और कटानिया के मुकाम पर 7 फुट पर बह रहा है। इसके अलावा महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज दिन भर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का जो सिलसिला है जारी रहेगा और चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश भी रिकॉर्ड की जा सकती है। जुड़वा शहरों की जो इंतजामिया है वो इस टाइम हाई अलर्ट पे है। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि जो इस्लामाबाद है वहाँ भी नशेबी इलाकों पर नजर रखी जा रही है ताकि जुड़वा शहरों में किसी भी तरीके की सूरत हाल पर बर वक्त काबू पाया जा सके। जी